नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर कैंपस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो रेगुलर क्लास है मैथ की, जो आरआरसी आपका ग्रुप डी 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसके लिए आपकी रेगुलर क्लास है वो आपकी चल रही है। और आज आपकी मैथ की जो तीसरी क्लास चैप्टर की बात करूं तो आप सभी को पता है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो आपका यहाँ पे चल रहा है। और ये चैप्टर क्यों शुरू किया है उसके पीछे भी रीजन है, वो मैं आपको बता चुका कि केवल 4 चैप्टर हैं जो आपको सबसे ज्यादा नंबर यानी 13 से 14 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर में से आने वाले हैं। तो देखिए, आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपके ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आते हैं सभी तरह के, ठीक है। ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन बता दिए और सारी चीज आपकी यहाँ पे हो गई, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन देखिए इसमें अकेले में से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर की बात करूं मैं तो उसी हिसाब से चैप्टर आपका बड़ा है, लेकिन सारी चीजें एक एक चीज क्लियर हम यहाँ पे करने वाले। तो देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। रूट के अंदर ऐसे 20 हो गए, 6 हो गए, किसी में प्लस निशान आएगा, किसी में माइनस आएगा, किसी में संख्याएं हैं वो आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी और किसी में ये इन्फिनिटी वगैरह नहीं लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें होंगी, किसी में मल्टीपल होगा। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होने। अब देखिए, इन चीजों को आप कैसे क्या करोगे वो यहाँ पे देखिए। पहली चीज, जो भी रूट के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना, इनकी बात जो भी रूट के अंदर है उसी संख्या को आप लिखिए। जैसे पहले में 20 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 56 है और चौथे में 2 है। चीजों को समझिए, एक बार अच्छे से समझ गए उसके बाद इसमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, चाहे किसी का मतलब कैसा भी आप कह सकते हो इस लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। अब देखिए, यहाँ पे 20 था, 20 मैंने अब लिख दिया। आगे क्या करना है, आगे ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 20 होता हो, पहली लाइन ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 20 होता हो, और दूसरी लाइन उनके बीच अंतर 1 होना चाहिए। यानी 20 के हमें फैक्टर करने। फैक्टर का मतलब दो संख्याओं में तोड़ना है 20 को, जिनको गुणा कर दूं तो 20 आ जाए। लेकिन एक छोटी सी ध्यान रखनी चीज वो ये है कि उन जो दो संख्याएं तोड़ी है ना, उनके बीच में अंतर कम से कम यानी 1 हो आपका अंतर है वो होना चाहिए। अब 20 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 20 के फैक्टर तो आप कहोगे जी 1 गुणा 20 भी होते हैं, 2 गुणा 10 भी होते हैं, 3 पे तो नहीं होता, 4 गुणा 5 भी होते हैं, और फिर लास्ट में जाके आपका 20 गुणा 1 यानी उल्टे हो गए, सुलटे हो गए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब इतने ज्यादा फैक्टर आपके हो रहे। तो चीज कौन सी लेनी है, जिसमें अंतर 1 हो। यहाँ पे आपने देखा जी, जो 4 और 5 फैक्टर है, 4 और 5 फैक्टर है, उसका गुणा करूं तो 20 आ रहा है, यानी 20 के फैक्टर 4 और 5 हो गए। क्लियर बात। अंतर देखा आपने 4 और 5 में 1। सिर्फ ये चीज आपको करनी है। पहली लाइन क्या थी, जो भी रूट के अंदर है वो चीजें मैं यहाँ पे लिख दिया। इसमें 6 था, इसमें 56 था, इसमें 2। दूसरी चीज क्या करी जी, जो भी संख्या है उसके फैक्टर करूंगा, बस ध्यान रखना है कि उसका अंतर 1 होना चाहिए बीच का। तो फैक्टर किए मैंने यहाँ पे करके देखे, यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधा ये फैक्टर करोगे, ना कि ये इतने सारे। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है आपकी। तो 4 और 5 आगे। अब अगली लाइन क्या आती है जी, प्लस निशान है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, माइनस निशान है तो छोटी वाली संख्या आंसर। चीज क्लियर। प्लस निशान है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, माइनस निशान है तो छोटी वाली संख्या। किसका निशान है, प्लस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, 5 आंसर आ गया। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ गया 5। चलिए दूसरे पे चलते हैं, आपको वो चीज अच्छे से समझ में जी। रूट के अंदर 6 है, 6 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसके फैक्टर। फैक्टर अभी इसी तरीके से करोगे, यदि प्रैक्टिस नहीं किया तो। यदि प्रैक्टिस किया तो सीधा डायरेक्ट बोलोगे फैक्टर हो गए जी 2 और 3, फैक्टर हो गए 2 और 3, 2 और 3 फैक्टर तक पहुंच गए, क्योंकि अंतर 1 है तो ये हमारा फैक्टर सही है। अब देखेंगे जी निशान प्लस है या माइनस, जी प्लस है। प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, 3 आंसर। चलिए आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, 56 जी। जो भी फैक्टर इसके रूट के अंदर है वो चीज आपने यहाँ पे लिख दी है। 56 का मैंने यहाँ पे 56। इसके आगे वाली स्टेप है वो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर अब दूसरी वही बात, प्रैक्टिस नहीं की तो इस तरीके से 1 गुणा 56, 2 गुणा 28, 4 गुणा 14, इस तरीके से करोगे। लेकिन प्रैक्टिस करते ही आप सीधा डायरेक्ट आओगे जी 7 गुणा 8, यानी 7 और 8 इसके फैक्टर हो गए। 7 8 56, और अंतर की बात करूं तो 1। अगला स्टेप क्या है, निशान देखना। निशान क्या है जी, माइनस। माइनस है तो छोटी वाली संख्या, 7 और 8 में छोटी कौन सी है, 7। ये इसका आंसर होगा। चलिए जी क्लियर। अगला 2 2 2 2, यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। आप बहुत से सोचेंगे क्या क्या होगा, लेकिन फैक्टर आप सभी को पता है। 2 का फैक्टर कर दूंगा मैं, 1 गुणा 2 होता है या नहीं होता, 1 गुणा 2 होता है ना।
1 गुणा 2 आपका इसमें फैक्टर होगा। दूसरी लाइन के लिए तीसरा क्या होता है, निशान देखते हैं। निशान किसका है, प्लस प्लस, यानी प्लस का है, यानी बड़ी वाली संख्या। बड़ी 1 और 2 में कौन सी है, 2, यानी 2 इसका आंसर होगा। चीज क्लियर। देखिए कितने सेकंडों के हिसाब से आप इन चीजों का आंसर दे रहे थे। और अब देखिए जैसे भी चाहे किसी भी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आप कितने अच्छे से कर पाओ। अब ये बात हुई जिनके फैक्टर बन रहे थे। चीज क्लियर है ना, कि ये बात जैसे 20 के बन रहे थे, 6 के भी बन गए, 56 के भी, 2 के भी बन रहे। लेकिन ऐसी संख्या भी तो आती है जिनके फैक्टर नहीं बनते। 19 हो गए, 21 हो गए, मतलब जिनका अंतर 1 नहीं आता। फैक्टर तो बन जाते हैं लेकिन उनके बीच में अंतर 1 नहीं आता। वैसी भी तो संख्या है, तो चलिए वो करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप जो इसी में है आपकी, वो क्या है कि क्वेश्चन तो वही है आपकी, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज हुई हैं जिनके फैक्टर नहीं बन रहे। यानी फैक्टर तो बनते हैं, मतलब उनका अंतर 1 नहीं आता। वो संख्याएं आपके यहाँ पे ली है, क्योंकि हमने आपको एक एक डाउट, एक एक आपकी जो चीज है वो आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं, ताकि आपका बिल्कुल भी नंबर ना कटे। अब देखिए चीज वही करना है आपको, जो भी रूट के अंदर दे रखा है उस चीज को आप यहाँ पे लिखिए। जैसे 21 दे रखा था, 21। अब अगला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में देखिए यदि प्लस है तो आगे बढ़िए, आगे मतलब 21 से आगे बढ़े, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से। यदि क्वेश्चन में माइनस है तो 21 से पीछे आए। 21 से पीछे का मतलब 20, 19, 18, 17, 16 इस तरह से पीछे जाते हैं। और कब तक आगे बढ़ना है और कब तक पीछे जाना है, वो चीज आ जाती है आपकी, जहां उसके फैक्टर बन जाए वहां पे रुक जाना। यानी प्लस है तो संख्या आगे बढ़ते जाइए, और जहां पे उसके फैक्टर बन जाए, यानी अंतर 1 आ जाए, जो दो चीजें आएंगी फैक्टर आएंगे उनका अंतर 1 आ जाए, वहां पे आप रुक जाइए। यदि माइनस है तो आप पीछे जाते जाइए, जैसे 21 है, 20, 19 इस तरह पीछे जाते हैं। और जहां पे फैक्टर आपका बन जाए जिनका अंतर 1 है, वहां पे आप रुक जाइए। चीज क्लियर। अब देखिए 21 है, 21 का फैक्टर बनता है, नहीं बनता जी। और निशान किसका है, माइनस का, पीछे है। 21 से पीछे क्या है, 20। और 20 का अभी आपने किया भी है और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा जी। 20 का फैक्टर बनता है 4 और 5। 20 का फैक्टर बनता है 4 और 5। अब 20 से पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे फैक्टर मेरा बन चुका है। तो अब देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पीछे जिनके फैक्टर बन रहे थे उसमें क्या देख रहा था मैं, माइनस निशान है तो छोटी वाली संख्या, प्लस निशान है तो बड़ी वाली संख्या। लेकिन यदि फैक्टर नहीं बन रहे तो आंसर सीधा ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, 4 एवं 5 के बीच। सिर्फ और सिर्फ ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और वही आपका सही होगा। चीज क्लियर है। फैक्टर नहीं बन रहे तो कैसे करना है, फैक्टर बन रहे हैं तो कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको जल्दी से चीज समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, 16 है। 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 16 के फैक्टर बनते हैं जिनका अंतर 1 हो, नहीं बनता, हटाइए। आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, प्लस है, आगे आए जी। 17 नहीं बनता, 18 नहीं बनता, 19 नहीं बनता, 20 हाँ जी बनता है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। आप माइंड में करोगे 16 का नहीं बन रहा, 17 का नहीं बन रहा, 18 का नहीं बन रहा, 19 का नहीं बन रहा, 20 हाँ 20 का बन रहा है। 20 का क्या बनेगा जी, 20 का वही आपका 4 और 5, 4 और 5। अब इसका भी क्या होगा, यदि फैक्टर सीधे बनते तो प्लस वाली है तो मैं बड़ा आंसर लगा देता, माइनस होता तो मैं छोटा आंसर लगा देता। लेकिन यहाँ पे फैक्टर इनके नहीं बन रहे तो ऑप्शन में डायरेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 एवं 5 के बीच। 4 एवं 5 के बीच। चीज क्लियर है। अच्छे से चीजों को देखिए, आगे और भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताओगे। 14 माइनस का निशान है, पीछे जाना है या आगे आना है, और इस तरीके से आप उसको लिख करो। अब अगला क्वेश्चन, दोनों देखिए, एक एक आपने यहाँ पे लिया है, एक एक ही मैंने लिया है, एक बार प्लस एक बार माइनस। रीजन भी बता देते हैं इनका कैसे क्यों लिया है वो देखिए। प्लस वाला जो भी रूट के अंदर है वो लिखेंगे। रूट के अंदर है 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चीज क्या है, एक बार मतलब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है। एक एक रूट के अंदर लिख। अब प्लस है तो क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 1 का देखा मैंने, 1 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं, 1 के फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब बहुत से ज्यादा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 के फैक्टर है, अब वो आपके नहीं बन रहे, क्योंकि 1 का फैक्टर देखिए कुछ भी नहीं बन रहा, 1 गुणा 1 ही बनता है, उनका अंतर 1 नहीं है, तो यानी वो फैक्टर नहीं है। 1 के आगे बढ़ेंगे 2, 2 के फैक्टर बन रहे हैं, यानी 2 के फैक्टर बन रहे हैं। और 2 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 1 और 2। 2 के फैक्टर तो यही बन रहे हैं, 1 और 2। अब 1 और 2 आ गया तो आंसर क्या होगा, 1 एवं 2
के बीच, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है 1 एवं 2 के बीच। लिखना भी क्या है आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, उस पर टिक करना। अब ये था प्लस वाली बात। अब जो 1 1 1 लिखा हुआ है इसमें बीच में माइनस आ जाए तब आपका क्या होगा, तब भी यही चीज होगी आपकी, जो भी रूट के अंदर है वो आपने यहाँ पे लिखा। अब प्लस था तो मैं आगे बढ़ रहा था, यानी 1 के बाद 2 3 इस ऐसे जा रहा है। अब माइनस है तो पीछे जाएंगे। अब 1 से पीछे क्या चीज होती है, 1 से पीछे क्या चीज होती है, 0 होती है। 0 होती है या नहीं, 1 से पीछे होती है ना, तो 1 से पीछे आती है 0, तो 1 से मैं पीछे आया 0 क्योंकि 1 का फैक्टर नहीं था। अब 0 पे बात आते हैं, 0 के फैक्टर होते हैं या नहीं। अब बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पे नहीं 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 रिप्लाई आ रहा होगा, मतलब मन में सोच रहे होंगे। तो 0 है उसका भी फैक्टर होता है, और वो क्या होता है वो देखिए 0 और 1। 0 का फैक्टर क्या होता है, 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 को गुणा करूंगा क्या आएगा 0, और 1 में से 0 हटाऊंगा क्या आएगा 1। और चीज हमारी वही है कि गुणा करे तो वो संख्या आ जाए और उनके बीच का अंतर देखूं तो 1 आ जाए, वो ही उसका फैक्टर है। तो जो 0 के फैक्टर क्या हो गए, 0 और 1, तो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच। तो ये चीज भी आपको समझ में आएगी, इसका रिप्लाई नीचे देना, ठीक है, कमेंट में। और ये चीज भी आपको समझ में आएगी, 1 वाला कैसे करना है, प्लस है तो आगे बढ़ना पड़ेगा 2 पे, माइनस का इसीलिए मैंने लिया है ताकि आप 0 से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 0 का भी फैक्टर आपका होता है, क्या होता है 0 और 1, और ये ऑप्शन में डायरेक्ट देखने को मिलेगी 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। और इसकी जगह थोड़ा सा यदि वो आपको थोड़ा मतलब हाई लेवल के ऑप्शन दे दे तो कैसे मिल देंगे वो भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन कभी ये आपको ना दिखे और उस तरीके से आपको मिल जाए, तब आप ऐसा। तो ये क्या है 4 एवं 5 के बीच, यानी जो कुछ भी है 4 एवं जो आपका ए लिखा है एवं 5, ये क्या हो गया जी, जो ए की वैल्यू है यानी जो हमारा आंसर है वो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। चीज क्लियर है ना, जिस साइड मुंह होता है, जब ये ऐसे खुला है ये इधर बंद है तो ए है वो 5 से छोटा है, यहाँ इस साइड ये मुंह इधर खुला है इधर बंद है तो ए है वो 4 से बड़ा है, यानी इस चीज का मतलब और इस चीज का मतलब एक ही हो गए। यानी यहाँ पे भी कह रहा है 4 एवं 5 के बीच, और यहाँ पे भी इसकी लैंग्वेज यदि हिंदी में बात करूं तो 4 एवं 5 के बीच ही है। तो इसी तरीके से आप इनका जैसे ये आया 1 एवं 2 के बीच, तो क्या होगा 1 यहाँ पे और 2, ठीक है, ये भी आपका हो जाए। मतलब हाई लेवल के ऑप्शन दे दे तो इस तरीके से आपको दे सकता है, अन्यथा आपका ये 4 एवं 5 के बीच आपका सीधा डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई, रूट वाले जिनका फैक्टर होता है जिनका नहीं होता है। अब एक और आपकी इसमें बचती है, वो क्या है, इनके बीच में कुछ भी निशान ना हो और इन्फिनिटी तक चीजें ना हो, वो भी देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखिए अब चीजें क्या आ गई, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है और चीजें जा रही हैं आपकी इन्फिनिटी तक, और कुछ चीजों के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इतना सीधा आंसर इनका बताना। चलिए तो इन चीजों में क्या देखेंगे, इन चीजों में फैक्टर को अपने को नहीं देखना है। जब निशान प्लस माइनस ना हो सीधा मल्टीपल में हो, तो वहां पे आपको फैक्टर वाली चीज ध्यान नहीं देना है। और आंसर देखिए कितने फटाफट आप इनका निकाल पाओगे जी। जो भी संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है, पहली बात एक चीज इन्फिनिटी तक जा रही है और ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रही, दो ही चीजें है ना। तो जिसमें इन्फिनिटी तक जा रही है, जिसमें भी इन्फिनिटी तक जा रही है, चीजें मल्टीपल में, आंसर वही होगा। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, आंसर 5, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, आंसर 2, यहाँ पे क्या दिख रहा है 8, आंसर 8। चाहे ये 10 बार लिखा हो चाहे कितनी बार लिखा हो, चीज इन्फिनिटी तक जानी चाहिए और बीच में मल्टीपल यानी कुछ भी निशान नहीं है, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो। पहली चीज क्लियर हो गई, चाहे आप 5 की जगह चाहे 7 7 7 कुछ भी आए, चाहे 9 9 9 कुछ भी आए, कोई फैक्टर नहीं देखना है, सीधा डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं जो चीजें इन्फिनिटी तक नहीं जाती उनके बारे में। देखिए उनमें भी रूट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, जो रूट के अंदर है वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले में क्या है 2 है, दूसरे वाले में 8 है, जो रूट के अंदर है वो चीजें मैंने आपकी यहाँ पे लिख दी है। चीज समझ लेना अच्छे से, ताकि कहीं भी आप मात ना खाओ इनमें। अब आगे देखिए, यहाँ पे 2 था 2 लिखा, यहाँ पे 8 था 8 लिखा। साइड में रफली आप कर सकते हो, क्या करोगे जी, सभी जगह 2 की पावर करनी है। अब पावर कितनी करनी है, ये 2 है इसलिए मैं 2 यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं,
यहाँ पे तो सभी की चाहे क्वेश्चन में 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, यहाँ पे सभी की 2 की पावर करनी है। चीज क्लियर है? कभी ये सोचो ये 2 है इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 होता तो भी मैं 2 लिख रहा, यहाँ पे देख भी पा रहे हो 8 है तो भी मैं 2 लिख रहा। चीज क्लियर? यहाँ पे कौन सी संख्या है जो रूट के अंदर है वो मैंने यहाँ पे ली। अब देखिए 2 की पावर करनी है जी। अब पावर कितनी करनी है वो बात देखिए। पावर जितने भी वर्ड हैं यानी जितने भी अंक हैं जितनी बार वो आपको लिखना है। कितनी बार है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 है और बढ़ा सकते हो, चाहे 5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन में आएगा वो तो आगे से। तो कितना है? 1 2 3 4 5। अब ये 4 था, ये भी 4 था, इसलिए मैंने इसको 5 कर दिया ताकि चीजें आपको समझ में। तो 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखा जी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5। अब सभी को पता है, नहीं पता उनको निकालना आना चाहिए। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 बार मल्टीपल यानी 32। 2 की पावर 5 यही तो होती है, कितनी होती है जी? 32। 2 की पावर 5 हो गई 32। इससे एक कम करके ऊपर लिख दो, आंसर आ जाएगा। 2 की पावर कितनी थी? 5। 5 कैसे आया? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 की 32 कैसे आया? 2 की पावर 5 को सोल्व किया, इससे एक घटाकर लिख दो ऊपर 31। ये यहाँ पे लिख दो, बस आंसर हो गया। चीज के लिए अभी देखिए दूसरा करते हैं। आर कहां से आया? रूट के अंदर है वो। यहाँ पे रफली क्या लिखना है? 2 की पावर। अब कितने लिखें? जितनी बार अंक है। 1 2 3 4। 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 की पावर 4 होती है जी 16। यहाँ पे भी करके देख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 16। एक घटा के ऊपर लिखो 15। ये चीज यहाँ पे लिख दो बस 15। हाँ बोलो कितना इजी है और आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन चाहे आपके प्लस क्या है, माइनस क्या है, फैक्टर क्या है, विदाउट फैक्टर आए, मल्टीपल में आए, इंफिनिटी तक आए, इंफिनिटी तक ना आए, तो भी आप बताइए कमेंट करके। ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे ना आगे से? चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे प्लस माइनस कुछ भी आए, आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे ना? तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिले।